अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है मुश्किल से निजात और रिज्क में बरकत का वजीफा। मुश्किलात भी ज़िंदगी में बहुत हैं और रिस्क के प्रॉब्लम भी बहुत हैं। अगर मैं समराइज़ करूं तो मेरे ख्याल में रिस्क का ही एक ऐसा मसला है जो तमाम मुश्किलात पे हावी है। यानी यूं समझ लीजिए कि हर मुश्किल का जो सोल्यूशन है वो इसी से जुड़ा हुआ है। अगर रिस्क बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, पैसा आएगा तो परेशानियां वैसे ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये भी एक इंसान की गलत सोच है। अगर ऐसा होता तो फिर आज तक मैं कभी किसी अमीर आदमी को, पैसे वाले आदमी को मुश्किलात में परेशान न देखता। वो पैसा खर्च करता और उस मुश्किल से निकल जाता। ऐसा भी नहीं। अच्छा, अब मामला जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला के करम और फजल और रहम पर, रहमत हम पर अल्लाह की रहमत हो तो तब सब चीजें ठीक हो जाती। अल्लाह ताला ने दो चीजें इंसान की तरफ भेजी। दो चीजें मैं पहले भी बयान कर चुका। दो चीजें इंसान की तरफ भेजी, एक रहमत भेजी और एक नेमत भेजी। तो रहमत ने यह कहा कि जब तक ये सब्र करेगा, मुश्किलात पर सब्र करेगा तो मैं इसके पास रहूंगी। और नेमत ने कहा कि जब तक ये मेरे ये शुक्र करता रहेगा, रब्बुल आलमीन जब तक ये शुक्र करता रहेगा, नेमत ने कहा तब तक मैं इसके पास रहूंगी। और जब ये शुक्र करना छोड़ेगा तो फिर मैं इसके पास से हट जाऊंगा। तो आपने कभी गौर किया कि इंसान को नेमतें मिलती हैं और नेमतें छिन भी जाती हैं? ये खुद ब खुद हो जाता है क्या? इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक्स हैं, बहुत बड़े काम इसके अंदर पीछे छुपे हुए होते हैं। भाई हम लोग, यही होता है ना कि दुख में इंसान को अल्लाह बहुत याद आता है। जब कोई परेशानी पड़ती है, मुसीबत पड़ती है और तंगदस्ती आती है, कर्ज का मामला होता है, दूसरे मुल्क जॉब का मामला होता है, किसी बच्चे बच्ची के रिश्ते का मामला होता है, तो परेशानी इस कदर बढ़ती है, मुसल्ले पकड़ लिए जाते हैं, सलात के पाबंद हो जाते हैं, तस्बीहात, वज़ाइफ और एक्स्ट्रा इबादत, नफली इबादत भी शुरू हो जाती हैं। यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स और वज़ाइफ देखे जाते हैं। और जैसे मुश्किल ख़त्म होती है तो ये सब कुछ फिर पहले की तरह हालात हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली बात यह है भाई कि हमारी नाशुक्री हमें लिए डूबती है। जो हमें हासिल है उसका शुक्र अदा नहीं करते, जबकि सिंपल फॉर्मूला है कि आप शुक्र अदा करते रहें। जो हासिल है उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपको वो भी अता कर देगा जो आपको अभी हासिल नहीं है। लेकिन अगर आप नाशुक्री करेंगे तो फिर आप यहीं के ही रहेंगे, फिर आपके मामलात ही सुधरने वाले, समझे? तो शुक्र किया करें। अच्छा, अब मैंने पहले भी अर्ज किया कि जब पहली सूरह मुबारका को हम पढ़ते हैं कुरान पाक की, तो उसमें पहला मैसेज या पहली आयत के अंदर इस तमाम मैसेज छुपा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मेरा अमल आज इसी के बाद, बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकलना हो या रिस्क में बरकत चाहिए तो सिर्फ आपने इस सूरह मुबारका, सूरह फातिहा की ये आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको अपनी जिंदगी में इस तरह शामिल करें। या तो इसको आपने हर नमाज के बाद 200 बार पढ़ लें, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं, मसरूफियत जिंदगी में ज्यादा है, तो आप इसको दिन में, पूरे दिन में इसको 1000 दफा किसी भी एक टाइम में बैठ के पढ़ लें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ। और कम से कम 21 दिन इस अमल को करें। आप जितना ज्यादा शुक्र अदा करते जाएंगे, और कोशिश करें जब ये आयत पढ़ रहे हो तो आपको इसके मतलब का पता हो कि मैं क्या कह रहा हूं अपनी जुबान से। मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह का शुक्र मैं अदा कर रहा हूं, उसकी तारीफ बयान कर रहा हूं जो आलमीन का रब है। इस तर्जमे को पढ़ के इस पर गौर करके, ताकि आपको फीलिंग्स आए कि मैं कर क्या रहा हूं, इन अल्फाज के जरिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं। और आप ये देखेंगे कि जिस तरह से आप ये दुआ पढ़ के अपने सब्र का मुजाहरा करेंगे, चाहे हालात जैसे भी हैं, और शुक्र अदा करेंगे अपनी जुबान से, आपके ऊपर नेमतों का नज़ूल होगा और आपके तमाम प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। चाहे वो बड़ी मुश्किल हो, कोई रुका हुआ काम हो, चाहे रिस्क के मामलात हो। इसको आप जरूर ट्राई कीजिए, फीडबैक दीजिएगा। जबरदस्त
عمل ہے. پھر بھی کسی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں, نہیں سلجھ پا رہا, تو اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجئے. پرسنل بات ہے تو واٹس ایپ پہ بتا دیجئے, انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی دعا کریں گے. اور واٹس ایپ پر کسی بھی بارے میں رہنمائی چاہیے. اب تو لوگ صرف واٹس ایپ پر آتے ہیں نا, ہزاروں لوگ آتے ہیں تو پھر یہی پوچھتے ہیں جناب کو وظیفہ بتا دیں. جیسے کہ چینل کے اوپر میں نے کوئی اور ہی چیز کی ویڈیو ڈالی نہیں ہے, وظیفہ صرف وہی ہوگا جو میں واٹس ایپ پہ بتاؤں گا. اسی بات سے مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں نے واٹس ایپ پہ نمبر دیا تھا صرف اس لیے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کے ساتھ درپیش ہے, جو حل نہیں ہو پا رہا, جس کے لیے کوئی وظیفہ آپ کو نہیں مل رہا یا کوئی سوٹیبل چیز چاہیے تو بات کر لیں, یا آپ پریشان ہیں, آپ سے کسی وظائف کر کے بھی کام نہیں ہو رہا, تب بات کر لیں. لیکن سمپلی لوگ آ کے واٹس ایپ پر کہتے ہیں سر اس چیز کا وظیفہ بتا دیں, جبکہ اس کی پہلے سے ہزاروں ویڈیوز آلریڈی ڈالی ہوئی ہوتی. تو مہربانی کریں, ایک تو اس چیز سے تھوڑا سا وہ کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ 5 بجے شام کو پاکستان کے ٹائم سے رات 10 بجے تک یہ ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم کو ضرور خیال کیا کریں رابطہ کرتے ہو واٹس ایپ پہ. جو دوست دوسرے ممالک سے ہیں, یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا سے, ایک میسج کریں اور کال کا ٹائم لے لیں. آپ کو بھی آسانی ہوگی, مجھے بھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.